बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। 9 मई को जो पूरे मुल्क के अंदर गिराव जराव और जो एहतजाज किया गया था, जिसके नतीजे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो लाहौर में हुआ था, उस हवाले से आज भी पूरे मुल्क में जो है वो गिरफ्तारियाँ जो है वो जारी रही हैं। तकरीबन 50 के करीब जो है वो सिंध से गिरफ़्तार किए गए हैं। इसी तरह लाहौर में बताया जाता है कि तकरीबन 10 JITs जो हैं वो कायम कर दी गई हैं, जो कि अरेस्टेड लोग हैं, उनसे तहकीकात करेंगे। इसी तनाजुर में आज हमने देखा है कि लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो ज़मान पार्क पहुंची, जहां पे इमरान खान और उनके वकला के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसमें जैसा कि जो एक्टिंग गवर्नमेंट है पंजाब की निगरान हुकूमत, उन्होंने ये क्लेम किया है, ये दावा है उनका कि 40 के करीब जो हैं दहशतगर्द वो ज़मान पार्क में उन्होंने पनाह ले रखी है। इमरान खान ने यह कहा है कि उनके नाम तो कुछ होंगे, आप हमारे साथ शेयर करें। बहरहाल वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो वापस चले गए। अब उन्होंने कहा है कि जब यहाँ पे है ही नहीं उनके वकला ने, इमरान खान ने लोग, तो फिर किस किस्म का TORs कायम करने की या कोई भी इस हवाले से कोई मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उनके पास अगर हुए कोई वारंट यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के पास, वो आ सकते हैं और आके वो सर्च ऑपरेशन जो है, या सर्च जो है वो ऑपरेशन तो नहीं लेकिन सर्च वो कर सकते हैं। अब देखना यह है कि पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करती है। इसी तरह लाहौर के अंदर एक 72 जो मेंबरान हैं PTI के, उनका एक मुकदमा चल रहा था, जो उन्होंने डी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। आज उसको कलंदम करार दिया है अदालत ने, और उन्होंने कहा है कि स्पीकर से आप रब्ता करें और वापस जाने का रास्ता जो है वो वहाँ से निकालें। श्री मज़ारी का जो केस था अरेस्ट का, दोबारा से उनको जो अरेस्ट किया गया था, उस हवाले से आज इस्लामाबाद की जो जस्टिस हैं मियां गुल हसन, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आपको इस अदालत की जो हुक्म है या रिट जो है, लगता ये है कि हुकूमत अदालत की रिट को शिकस्त देना चाहती है या मानने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये भी कहा कि हम कोई टॉक शोज़ के अंदर नहीं आ सकते, आपने अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद जो है वो करना है। इन तमाम इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। PTI के कई लोग जो है वो यके बाद दीगरे छोड़ कर जा रहे हैं, दूसरी यानी PTI को अभी छोड़ रहे हैं, दूसरी जमातों को तो अभी ज्वाइन नहीं किया। यह सिलसिला भी जारी है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मोहम्मद तंगी साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपका तंगी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एडवोकेट अज़हर सदीक साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सदीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तंगी साहब ये बताएं कि इमरान खान ने तो कहा है जी कि मैं मज़म्मत भी करता हूँ, मेरे कोई दहशतगर्द नहीं है, उनके नाम बताएं। तो ये जो ज़मान पार्क वाला मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई ऑपरेशन जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद साहब, इमरान की हमेशा यही आदत रही है, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर हो या इस वक्त अपोजिशन में हो, कि मैं मजम्मत करता हूं लेकिन बताएं कि नाम क्या है, दहशतगर्द कौन है और कोर कमांडर और जना हाउस को किसने जलाए। भाई, आपकी अभी मजम्मत करने का वक्त गुजर गया। अभी 25 करोड़ अवाम ने मजम्मत करके आपकी और आपकी पॉलिसी की मजम्मत की है। अभी इस वक्त भी उनको होश नहीं आया। मेरी सेकंड लीडरशिप की डायरेक्टिव्स की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, पाक अफवाज पूरी दुनिया में बदनाम होते जा रहे हैं। आपके किरदार की वजह से 1 साल 2 महीने में आपने जो बयानियां शुरू किया है, आपका जो पॉलिटिकल रोल रहा है, आप अपनी हुकूमत खत्म करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को मोरो इल्जाम ठहराते हैं। एक पिच पे तो खड़े हो जाए 24 घंटे। अभी ये एक्स प्राइम मिनिस्टर की शान है कि 24 घंटे में अभी तक ये अपनी बात पे स्टैंड नहीं ली है। बाजवा ने हुकूमत खत्म की, जरदारी ने हुकूमत खत्म की, मोहसिन नकवी ने हुकूमत खत्म की, अमेरिका ने हुकूमत खत्म की, और फिर 8 महीने इस रिहर्सल के बाद जब पंजाब और KP की असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो फिर उसके बारे में एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने तो बाजवा के कहने पर ये तोड़ दी। तो बाजवा को तो रोज अव्वल से आप गाली देते थे,
तो फिर ये कौन सी मंतक है कि आपने उस बाजवा को जो आप गाली देते थे, आप मीर जाफर कहते हैं, मिर्जा सादक कहते हैं, आपने उसके कहने पर एक दफा फिर आपने दो असेंबली तोड़ दी और फिर आप आखिरी स्टेज पे आपने बयान दिया कि मैंने गलती की है। तो ये वो सब चीजें हैं जो इमरान की सियासत जो सस्टेनेबल नहीं है। और अभी जो आपने आखिरी सवाल किया कि ऑपरेशन की जरूरत होगी, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया, मैं एक जना हाउस की कोर कमांडर की बात नहीं करता हूं, यहां लोअर दीर अटक किला में देख ले, वो कौन कौन सी चीजें उसने वहां समंदर में फेंके हैं, दरिया में फेंके हैं, पानी में डबो दी हैं। वहां पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान में वो कौन से आज से कितने साल पहले वो चीजें पड़ी हैं, वो ड्रामे, वो गाने, वो मिली गाने, ये सब उसने राख करके जला के राख कर दिया। तो वो तमाम वो चीजें की मैं मजम्मत करता हूं। और अभी अगर इमरान कंडीशनली मजम्मत करते तो कंडीशनली मजम्मत की जरूरत नहीं रही। अभी पूरी पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग जो सेंसेबल है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो पाकिस्तान के वफादार लेकिन है, तंगी साहब जो वो पाकिस्तान कहते के हैं साथ प्यार कि जी, करते हैं। तंगी साहब वो तो डिनाई, वो कहते हैं जी ये तो हमें नहीं मालूम, हमारे लोग नहीं थे ये गिराव जलाओ करने में। आपको तो मालूम ही है, उन्होंने तो कहा था कि ये हमारे लोग नहीं हैं। खान तो यही कहता रहा है कि हम तो पुरअमन एहतजाज की बात करते थे। देखिए, लफ्ज तो आप वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेक ऑफ कि वो बच जाएं, वो लफ्ज इस्तेमाल करते पुरअमन, लेकिन क्या इसको याद नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको डी चौक आने की कंडीशनल इजाजत दी कि आप कुछ न करें, आप आए अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दे, तो इस इमरान ने और इसके लोगों ने इस्लामाबाद को आग नहीं लगाई थी? ठीक हो ये गया, वो ठीक हो गया। इमरान मैं नहीं आता है। हूं तंगी साहब आपकी तरफ। जी अजहर सदीक साहब, मुझे ये बताएं कि क्या अब अगर सर्च करना हुआ, जैसा कि उन्होंने कहा है लॉयर्स ने खान के, कि भाई अगर यहाँ पे तो कोई भी मौजूद नहीं है और अगर उन्होंने फिर भी सर्च करना है तो वो साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है अदालत का वो लेकर आएंगे, तो किस हद तक आप समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को अदालत से सर्च वारंट या जो भी है वो लेकर आना पड़ेगा? अगर ज़मान पार्क की उन्होंने वहाँ पे जाके मालूम करना है कि वाकई में जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं कि कोई दहशतगर्द मौजूद है जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के अंदर अपना एक किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया। मैं अभी तंगी साहब को सुन रहा था, सिर्फ छोटे से 2 अल्फाज से बड़ा मुश्किल है पार्लियामेंटेरियन बनना और सच बोलना। इधर उधर की बातें करके इंसान अपने आप को खुश रखता है, लेकिन तारीख याद रखिएगा दोहराती है। पाकिस्तान इस तरह की जो एडवेंचर करने जा रहे हैं ना, इसका मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को इस तरह के कदम इकदाम करके मिलेगा क्या? यानी सवाल तो है, वो तो एक इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और इलेक्शन मांग रहे हैं। ये तो भाग रहे हैं, ये देखे ना, इसके बेनिफिशियरी कौन है? इसके बेनिफिशियरी यही 13 सियासी जमातें हैं, मौजें हो रही हैं इनकी, निगरान हुकूमतें इनकी अपनी मर्जी की है और ये बैठ के जो लूट मार इस वक्त चल रही है, आपको अंदाजा नहीं, आने वाला वक्त बताएगा सारा क्या कुछ हो रहा है। सवाल ये जो बैठ किया के उसका जवाब दे दो। ये बैठ के इल्जाम लगा देना कि जनाब वो अभी तो फिलहाल देखे ना, अभी तो एविडेंस सारी सामने आए ना, आप यानी दहशतगर्द बरामद कर रहे हैं और 40 लोग वहां से निकल आने हैं, पता नहीं क्या क्या, यानी आप अंदाजा लगाएं। और वो लेकिन इमरान खान साहब के अरेस्ट से पहले जो मैसेजेस थे, जिस दिन वो इस्लामाबाद आ रहे थे, वीडियो मैसेजेस या जिस तरह की वो तकरीर करते रहे, उसके अंदर तो जाहिर है वर्कर्स जो हैं वो चार्ज तो होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर जो इंटरसेप्ट की गई हैं ऑडियोज़ मुख्तलिफ लीडर्स की, उसके अंदर जो गुफ्तगू है, तो इससे तो बज़ाहिर लगता ही है कि PTI के लोग जो थे वो एक रिएक्शन में उन्होंने ये सारा कुछ किया। देखिए, मैं अभी फिलहाल चूंकि बात है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हम तो तय कर बैठे जी ये क्या सियासी जमातें हैं। मैं तो हैरान हूं, ये सियासी जमातें हैं, ये बैठ गए, ये तय कर बैठे। तो ये खुदारा आप बैठकर वो बात करें जो समझ आए। इन सियासी जमात आप प्लानिंग क्यों नहीं समझ, यानी पेशावर के अंदर से PMLN के लोग कैसे निकल आए मुजाहरा करने वालों में से? पता चल जाएगा आपको कि इन लोगों ने क्या कुछ किया, क्या कॉलें की, किस तरह ये चीजों को उठाकर लेकर गए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अभी आराम से बैठे, अभी तो मैंने तो कोर्ट में आज सारा कुछ कहा है कि जिस तरह लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, भाई बहन बेटी, अरे खुदारा मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने यहाँ पर बैठकर। भाई सवाल तो उठता है ना कि ये लोग मुजाहिरीन जा रहे थे, रोका क्यों नहीं किया? क्यों मार्च करने वहां तक दिया गया?
क्या इनके पास फोर्सेज नहीं? इन्होंने आपको याद हो 25 अप्रैल को जाने दिया था लॉन्ग मार्च वहां तक? कितने लोग जाना चाहते थे? ठीक हो गया। मैं एक शॉर्ट ब्रेक लेता हूं नाज़रीन यहाँ पे क्विकली, और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेनेटर साहब, मुझे ये बताएं कि 72 जो MNAs हैं PTI के, उनको डी नोटिफाई करने वाला जो फैसला था उसको कलअदम अदालत ने करार दिया। जाहिर है कि कोई कानूनी चाराजोई भी आप लोग करेंगे, लेकिन स्पीकर को कहा है कि इन लोगों को बुलाएं और इनसे बात करें। जाहिर वो कहेंगे जी कि हमने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं था। तो आप समझते हैं कि नेशनल असम्बली के अंदर PTI जो है वो वापस आ सकती है इस फैसले के नतीजे में? देखिए वहीद, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ। मैं अपने एडवोकेट साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ और सियासी बात करता हूँ। तो मैं आपके सवाल के जवाब ये देता हूँ कि क्या PTI के MNAs को किसी ने क्लाशनकोव सर पे रख के इस्तीफा मांगा था, और जब स्पीकर ने उसको इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे थे तो वही लोग नहीं जाते थे कि आप हमारी इस्तीफा मंजूर करवा दें, और जब उनकी इस्तीफा मंजूर हुई तो ये वही बात है कि 1 साल के बाद या 6, 7, 8 महीने के बाद आज इमरान खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने 2 सूबाई असम्बलियों को डिसॉल्व करके गलती की है। तो जब एक पॉलिटिकल लीडर्स की, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, उनका जब पॉलिटिकल विजन ये हो कि वो हर चीज पे पीछे हटते हैं, तो ये मुझे बताएं कि किस कानून के तहत ये असेंबली, ये पार्लियामान, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये जमहूरी निज़ाम, ये मुल्क क्या इमरान की बाप की जागीर है कि उसके कहने पर चले या उनकी मर्जी से चले? कोई उसूल है, दस्तूर तो बेहतर है? नहीं होगा कि अगर ये लोग आ जाते हैं असेंबली में तो मुज़ाकरात, गुफ्तगू ये आगे बढ़ेगी, डायलॉग? जी, किसके साथ मुज़ाकरात करें? उन लोगों के साथ, उस लीडर के साथ जिसने पाकिस्तान की जना हाउस को जला के राख कर दिया, जिसने कोर कमांडर और GHQ पे हमला किया, जिसने किला बलहिसार पेशावर में हमला किया, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उनके साथ फिर मुज़ाकरात करें? उनकी मुज़ाकरात फिर कंडीशनल हो, जब उसने अभी मजम्मत की, कंडीशनल मजम्मत की है? तो ये मुझे बताएं, ऐसी बंदी के साथ बैठ के पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने के लिए और पार्लियामानी निज़ाम में आगे बढ़ने के लिए डायलॉग कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग पे यकीन रखती है। मेरा पॉलिटिकल कैरियर 44 ईयर्स है। मैं 1980 में मैंने कॉलेज से PSF की सियासत शुरू की है। मैंने इसमें सीखा है, और पीपल्स पार्टी के मंशूर मैनिफेस्टो और प्रोग्राम है कि हम जितनी भी मसाइल है वो बैठ के हल करें, लेकिन वो सियासी हो, उनका पॉलिटिकल विजन हो, उनकी सोच पाकिस्तान में मजबूत जमहूरी निज़ाम हो। जब एक आदमी एज ए प्राइम मिनिस्टर जिद, हटदर्मी और ना की सियासत नहीं छोड़ते थे, वो कंटेनर से नहीं उतरते थे। चलें ठीक है, ठीक हो गया मजा। जी जी, एक मिनट जी, जमहूरी निज़ाम में बगैर अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना के बगैर आप अपने जमहूरी निज़ाम को नहीं ले जा सकते। तो ये एज ए प्राइम मिनिस्टर भी सिफर, और अभी उसकी सियासत बदनामी का बाइस। तो मुझे बताएं, ऐसे लोग इसे डायलॉग्स करें? ठीक हो गया जी। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं बस बेसिकली तो मैंने 2-3 चीजें अर्ज करनी है। मैं हैरान हो रहा हूँ, पता नहीं 40 साल की सियासत बता रहे हैं ये साहब, 40 साल सियासत है, पता नहीं कौन सी कहां घर बैठ के सियासत 40 साल की, जो अल्फाज के हैं ये ना रब्त है ना कोई, यानी इन्हें जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जमहूरियत का पता ही नहीं है कि जिन्होंने डिक्टेटरशिप के साए में कभी तरक्की नहीं की, वो आज ये डिक्टेटरशिप के, आज उन डिक्टेटर्स के साथ चल रहे हैं। ये लोग आज उन डिक्टेटर के सरों के ऊपर बैठकर ये राज कर रहे हैं। ये बैठ के कभी ये सियासतदान अपने गिरबान में झांके इस वक्त कि क्या कर रहे हैं? क्या आपको डाउट रह गया आप लोगों को कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है? आर्गुमेंट्स ना करिए, जज के सामने आप खड़े नहीं है, आप दलील के साथ बात करें। जिंदा होती, आप दलील के साथ जवाब दें, आप जज के सामने खड़े नहीं, आर्गुमेंट्स ना करें, आप दलील के साथ जवाब दें मुझे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेगेसी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग ये की थी हमने कि हम जमहूरी रवायत को छोड़ के बेवकूफ बनाए लोगों को।
लोगों की तबाही कर दी है एक आप साल के आर्गुमेंट्स अंदर न लोगों करें, ने। जज के सामने खड़े नहीं है। इस वक्त आप अगर ये वकील नहीं है, इस वक्त आप जमहूरी सियासत निजाम वर्कर हैं, तो आइन के आप आर्टिकल में पीटीआई के लिखा वर्कर हुआ हैं, था आप कि 90 दलील के दिन में साथ जवाब इलेक्शन मुझे कराने दें। हैं। 90 दिनों में इलेक्शन क्यों नहीं कराए इन्होंने? ये उसी आईने पाकिस्तान 1973 का हिस्सा है। ये शो करते हैं जमहूरी लोग नहीं है, आते तो आए, आज भी आए, सब्जियां तहलील करें, आकर कौम में देख ले कि कौम कितना पसंद करती है इनको, कौम को कितने भी लोग अच्छे लगते हैं, कौम बता देगी इस बात को। और आज ये बैठकर इल्जामात की सियासत छोड़ दे, ये पुरानी है। जब कोर्टें डिक्लेयर करेंगी जिना हाउस या हकीकत कोर्ट है, कमांडर हाउस के बारे में सारा कुछ आ जाएगा। ये ये कौन हकीकत होते हैं है। बैठ के तय एक्सपर्ट करने वाले कि बैठ के ये इमरान खान ने आपकी किया है, आंखें नहीं इनका है क्या मेरे ख्याल कंसर्न में, है इस आप बात नहीं से? देख रहे हैं। यानी सारा आप वो बात करें जो आइन और कानून की है। आर्टिकल 10 आ चुका है, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये अदालतों ने बैठकर तय करना है कि मैंने और आपने नहीं तय करना। यानी बात करें बड़ी सिंपल सी बात, 3 चीजें आपने पूछी, वो जवाब उनके पास नहीं, मैं बता देता हूँ। इस्तीफे आप दिए, जवाब दे वो एक दें, असूल पे इस्तीफे दिए, आपसे जो उस सवाल असूल पे किया और मैंने इस्तीफे जो दिए, कुछ कहा वो उनका आप इस्तीफे जवाब दे मामूल के दें। लिए। वो इस्तीफे मैंने बोला नहीं कि तंगी साहब को मैं हैरान हूँ, क्या 40 साल सियासत सीखी है उन्होंने। चलें चलें, मैं आप हैरान आप हूं, कंप्लीट सुने करें, आप सुने, कंप्लीट बाद करें में अजहर जवाब देने मेरी साहब, बातों का। आप जरा कंप्लीट करें सुनिएगा। जी। अब इन्होंने इस्तीफा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और कहा मंजूर कर ले फौरन। 8 महीने ये राजा रियाज बैठा, ये स्पीकर राजा परवेज अशरफ बैठा रहा उसके ऊपर, और उसने कहा मैं एक एक को सुनूंगा। आप बताएं, चैलेंज है इस बात को, सुना एक एक बात को। चलें, जब उन्होंने कहा कि हम एक्चुअली असेंबली में आ रहे हैं, अजहर इस्तीफे वापस ले रहे हैं साहब अपने, बुनियादी और तौर पे एकदम तो मंजूर कर दी है। जी भाई, बुनियादी तौर पे देखें, और यही खान साहब की जो स्ट्रेटजी है अब ना, हाई वो कोर्ट खान साहब ने स्ट्रेटजी गलत सेटिस्फाइड कर अपनाई दिया है। थी जी। देखिए मैं एक बात खत्म कर लूं। अब ये बैठकर ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया। अब वो मेंबर नेशनल असेंबली है, स्पीकर के पास मामला है, स्पीकर बैठकर देखेगा कि इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं या नहीं। ये कानून यही है, रूल्स यही है। हम बैठ के क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को? और ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? भैया आपका क्या कंसर्न इस बात से? यानी यहाँ बैठे सुप्रीम कोर्ट का तो कहते हैं फुल कोर्ट बैठे, और भाई पार्लियामेंट भी तो पूरी बैठे ना, पूरी पार्लियामेंट बैठने के लिए तैयार नहीं, किस कैपेसिटी में बैठे कहते फिर रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजहर सदीक साहब आपका, और मोहतरम सेनेटर बैरहमन तंगी साहब, दोनों मानो को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के आप रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अफनान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़मान पार्क में किस दहशत गर्द की तलाश की जा रही है, जबकि खान साहब कह चुके हैं कि वहाँ पे कोई भी दहशत गर्द मौजूद नहीं है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो लोग हमलों में मुलव्वस थे उनकी वीडियोस मौजूद हैं। मुराद सईद जो है वो उनके बारे में, आदम सवाती के बारे में, हसान न्याजी के बारे में और दीगर लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ज़मान पार्क में ही है। तो आप मतलब मुराद सईद, आजम स्वाति, इन लोगों को आप लोग वहाँ से यानी अरेस्ट करना चाहते हैं? मतलब ज़ाहिर है पंजाब की गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट। जी देखिए, जिन लोगों ने उस दिन तोड़ फोड़ की, इमलाक को जलाया और इन कार्रवाइयों में पार्टिसिपेशन की, उन्हीं को ही गिरफ्तार किया जाएगा। और जो लोग इसकी प्लानिंग के अंदर भी थे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसमें इमरान खान भी शामिल हैं, उनको भी मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सारा जो स्कीम है इसके पीछे इमरान खान साहब हैं और किसी हद तक उनकी बेगम भी हैं, और उन्होंने मिलके ही ये सारा का सारा जो है ये प्लान किया है। और उसकी वजह से जो है वो आपने देखा है 9 मई को मुल्क के अंदर कितनी आग लगाई गई है। अब मजम्मत करते फिर रहे हैं, जब इनको समझ में आई है कि आवाम जो है उसके अंदर इनकी ये मूव बहुत अनपॉपुलर हुई है, तो ये मजम्मतें करते फिर रहे हैं, लेकिन मजम्मत करने से मसला हल नहीं होगा। तो ये जो है ये एक हिपोक्रेटिकल किस्म की क्या कहते हैं सिचुएशन है, जो इमरान खान साहब अक्सर यही मामला कर रहे होते हैं कि ऑन द फेस मामला जो है एक और तरह चल रहा होता है और एक्चुअली कोई और होता है। अब भाई बात यह है कि सारे पाकिस्तान ने देखा कि किसने जो है वो पतलून जो है वो चौक में लेके आके उसका साइज़ बताया, तो उसके बाद अगर आप कहेंगे जी नहीं जो है वो मजम्मत करने से तो मसला हल नहीं होगा ना। आपने एक आग लगाई है, आप जो है उसके अंदर आपकी लीडरशिप इन्वॉल्व है, फर्स्ट ईयर लीडरशिप इन्वॉल्व है,
आप उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते मजम्मत करके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मिलिट्री एक्ट के तहत और फिर सीक्रेट एक्ट के तहत जो है लोगों को ट्रायल किया जाएगा, ज़ाहिर है कि उसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कायम होंगे और गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली उसके ऊपर कंसल्टेशन कर रही है अपनी इत्तेहादियों के साथ भी, काबीना के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली हुई होगी। तो आप एज अ पार्टी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कोई एक आइडियल सलूशन तो नहीं है प्रॉब्लम का, लेकिन ज़ाहिर है अब उनके इमलाक के ऊपर हमला हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कुछ लोगों ने किया है मामला, जिसके ऊपर उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो फिर जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो जो है उसके अंदर उनके ऊपर पोटेंशियली आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चल सकता है। मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि अगर मतलब कि इमरान खान जैसे लीडर को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा मिल भी जाती है तो उसकी लेजिटिमेसी का इशू होगा। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो उनको सिविल कोर्ट के अंदर ही ट्रायल करना चाहिए, और मेरा ख्याल है उधर ही करेंगे। इसके अलावा कि जिन्होंने साजिश की हो तो वो तो तहकीकात जब होंगी तभी पता चलेगा कि कौन किस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट थी, कौन कहाँ था, और उसके तो बाद ये ही जो कोई बैन दूसरी की बात ये जो है। मरियम साहिबा जो है वो तो बार बार ये कहती हैं कि ये तो सियासी जुमात ही नहीं है, ये तो जत्था है, ये तो जाहिर है कि दहशतगर्द हैं और इसको जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए। तो डू यू थिंक कि पाबंदी लग जानी चाहिए पीटीआई के ऊपर एज अ पार्टी? देखिए, हमने कभी भी किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की जो है वो डिमांड नहीं की, लेकिन पीटीआई का थोड़ा केस इसलिए यूनिक है कि इन्होंने पिछले 10-12 साल से सिर्फ जलाओ, घेराओ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आग लगा दो, सिविल डिसोबीडियंस, पीटीवी पे हमला, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला, पार्लियामेंट पे हमला, और मतलब कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम इन्होंने नहीं किया। इनका सिर्फ डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन है। तो जब कुछ लोग मुसलसल सोसाइटी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन ही ऐसा हो और फिर वो इस हद तक चले जाएं कि वो अमलाक को आग लगा रहे हैं, वो जिना हाउस को आग लगा दी, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी, तो जब इस तरह के शोधा की यादगारों को आग लगा दी तो फिर ज़ाहिर है उन लोगों को आप जो है वो ज़ाहिर है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रीट करेंगे ना, एज अ नॉर्मल सिविल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, नहीं लेकिन कर सकती। पूरी पॉलिटिकल पार्टी को या वो लोग जो शरपसंद है जिन्होंने आइन या कानून की पामाली की है, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया है, इस तरह के गिराव जराव के कामों में जो है वो शामिल हुए हैं, तो वो उन लोगों को सेपरेट नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि आज अगर इस किस्म का कोई प्रेसिडेंट हो गया तो कल तो फिर किसी भी पार्टी के ऊपर आप फिर आराम से बैन शैन लगा दें, उसको बंद कर दें, जो कि लोगों को वोट लेके आती है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना आसान नहीं है। जो कानून ऑलरेडी मौजूद है वो बहुत ही मुश्किल कानून है, जिसके तहत पहले केस इलेक्शन कमीशन में चलता है, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देती है सुप्रीम कोर्ट को, और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी मेरा ख्याल है काफ़ी सारी बड़ी बेंच बना के फिर वो इवेंचुअली फैसला करते हैं कि बैन करना है कि नहीं करना। तो ये कोई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में ये मामला नहीं है। ये मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में प्राइमरीली होगा, और अगर जो है वो मामला मेरिट पे हुआ तो मुझे यकीन है कि जो है वो उधर से वो इंसाफ करेंगे। आप लोगों की हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर भी है और इल्ज़ाम भी लगाया जाता है पीटीआई की जानिब से भी, और आपको मालूम है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से भी कुछ प्रेशर है, वो अमेरिकन, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कहते हैं जी कि ये फाशिस्ट हुकूमत है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को, यानी हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जो हैं उनको जेलों में डाला गया है, बड़ी जो क़यादत है पीटीआई की, वो सब सारे के सारे जो हैं वो उनको अरेस्ट कर लिया गया है, वो अंदर से अदालत से लेके आते हैं, ज़मानत बाहर निकलते हैं, फिर उनको पकड़ लिया जाता है। तो ये आप लोगों की हुकूमत के ऊपर, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर? देखिए, बात ये है कि ये तो बहुत ही अच्छे हालात हैं। अगर आपको याद हो जो हालात मुस्लिम लीग नून के साथ किए गए 2018 से पहले, कि हमारी लीडरशिप को उठा के जेलों में डाल दिया गया, 2018 के बाद तो भी जो किया गया, और जो है वो बेलें नहीं मिलती थी, लोगों को महीनों महीनों प्रोड्यूस नहीं किया जाता था, पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो इजलास में शिरकत नहीं करने दी जाती थी। उस लिहाज से तो देखा जाए तो इनको तो कुछ कहा ही नहीं गया अभी तक, हालांकि जो हरकतें इन्होंने की हमने तो कुछ किया भी नहीं था।
इन्होंने जो हरकतें की हैं तो वो अगर हम लोग कर देते तो हम तो पता नहीं क्या हमारे साथ होता। तो ये इनके साथ तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा सलूक है कि एक जेल से दूसरे जेल जा रहे हैं, कम से कम गायब नहीं हुए हुए, अफगान नहीं हुए हुए। और जो है ज़ाहिर है अब इन्होंने जो कार्रवाई 9 मई की है उसको जो है वो मतलब कि ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता ना। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। इस तरह तो हर कोई उठ के मुल्क पे हमला करना शुरू कर देगा, अमलाक जलाएगा, मुल्क के अंदर जो है वो आग लगाएगा। तो वो ज़ाहिर है इनको अब बाय जो कानूनी मामला है उसी के तहत इनको ट्रीट किया जाएगा। आप मईशत के हवाले से इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुकूमत फंसी हुई है और पूरा साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है आपकी हुकूमत को भी। IMF जो है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी भी जो ख़बरें ये आ रही हैं कि IMF जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रोग्राम जो है उसको दोबारा से रिज्यूम किया जाए। दो तीन उनकी एक तो ये है कि वो कहते हैं दिसंबर तक जो है प्रोग्राम की गारंटी आप दें, जबकि ये गवर्नमेंट जो है वो अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट कहती है हम अगले 4 महीने का कैसे दे सकते हैं। फिर वो ये कहते हैं जी कि हम पैसा आपको बजट से पहले नहीं दे सकते क्योंकि आप बजट का जो पैसा है वो अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर करेगी क्या ये हुकूमत जो है वो? IMF का प्रोग्राम तो आप लोग रिज्यूम नहीं करवा सके, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। देखिए बात ये है कि डार साहब ने इसके ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पे ये वाली बात की है कि जो IMF प्रोग्राम है उसके बगैर भी पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी और वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। और आपको मालूम है कि हमने जो है वो पिछले कोई 7-8 महीने से हम IMF प्रोग्राम में नहीं है और हमने सारी पेमेंट्स भी टाइम पे की हैं और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर जो है वो ऐसा सच परेशानी की इतनी बात नहीं है। जहाँ तक लेकिन मामला अफनान महंगाई भाई, का आप लोगों की गवर्नमेंट ये आर्गूमेंट्स देती रही है कि इस हालत में अगर हम इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो है वो IMF या कोई भी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आलमी जो मालियाती इदारे हैं, वो उनके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, वो उनके साथ नेगोशिएट कर ही नहीं सकते हैं एक टेम्परेरी गवर्नमेंट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस आर्गूमेंट पे आप लोगों ने पूरा साल गुजारा वो आर्गूमेंट वहीं का वहीं है कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो भी IMF को कन्विंस नहीं कर सके पूरे साल के अंदर। देखिए बात यह है कि IMF प्रोग्राम के ऊपर होना कोई बहुत ही काबिल फ़ख्र बात तो है नहीं। हमने ये ज़रूर कहा था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इनको कन्विंस कर सकती है और इकॉनमी को ट्रैक पे ला सकती है, मगर IMF वाहिद इदारा नहीं है जो कि आपको लोन देता है। दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी एजेंसीज मौजूद हैं जो काम कर रही होती हैं। तो हमने जो है वो दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात लेकिन ये तो आप लोग तस्लीम करते हैं कि आप लोग माशी एतबार से या IMF को कन्विंस करने के हवाले से आप लोग फिर डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लोगों ने सारी उनकी शराइत मान ली, टैक्सेस के हवाले से हो या महंगाई के हवाले से हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ द रूपी है, ये सारा कुछ मानने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ तक बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए। एक दफ़ा उन्होंने तकरीर में कहा कि जी हमने तो सारा कुछ कर दिया है जो वो हमसे चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है आप लोग नाकाम हुए इस मामले में। तो नाकाम हुए फिर आप लोग? देखिए नाकामी अगर होती तो हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। हमने अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। और क्योंकि वक्त कम है हुकूमत का, तो ज़ाहिर है हम इस तरह डिलीवर नहीं कर सकते। 5 साल होते तो हम बहुत अच्छी डिलीवरी भी कर देते, लेकिन ज़ाहिर है अभी तो ये है कि इकॉनमी जो है वो ICU से बाहर आ गई है। इंशाल्लाह जून के एंड तक $13 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी सिस्टम में आ रही है और हमने एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी से और एक अच्छी क्या कहते हैं कैंपेन लॉन्च करके जो है ये पैसा सारा इकट्ठा किया है अपने दोस्त ममालिक से और बाकी जगहों से। और इंशाल्लाह जो है ये हमारी ये हुकूमत की कामयाबी है कि पाकिस्तान को अभी तक इसने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। वरना तो आपको मालूम है इमरान खान साहब जो हशर करके गए थे इस मुल्क की इकॉनमी का, उसने तो जाती हुकूमत से निकलती कहना शुरू कर दिया मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और अभी तक नहीं किया। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर यानी 3 सूबों के अंदर 49 अजला में 5 दिन का जो है वो मुहिम शुरू की गई थी पोलियो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से, और इसमें तकरीबन 1,90,00,000 जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनको पोलियो के कतरे दिए गए ताकि पाकिस्तान जो है वो बाकी दुनिया के ममालिक की तरह भी पाकिस्तान से भी ये मर्ज़ जो है इसको ख़त्म किया जा सके। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।